आप मीडिया में आना चाहते हैं और उसकी ओर पहला कदम बढ़ा रहे हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आज जानना चाहते हैं कि अगर आपको आईआईएमसी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी और उसके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों पर काम करना है, किन चीज़ों की तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी बुक्स हैं जो इनमें आपकी हेल्प कर सकती हैं। मैं जानता हूँ आप बहुत लंबे वक्त से इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे। मैं खुद भी बहुत वक्त लेकर के वीडियो बनाना चाहता था और आखिरकार मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए बहुत वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ एसपीडी प्राणेश, बोले तो आपका खुराफाती पत्रकार। मैं एक बार फिर शुरुआत अपने परिचय से करता हूं। जो लोग नए हैं वो ये जान लें कि मैंने भी आईएमसी से ही पीजी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है। मैंने हिंदी जर्नलिज्म किया है वहां से साल 2016-17 में। इसके बाद से मैं एक एक्टिव जर्नलिस्ट हूं। मैं करीब 5 साल से ज़्यादा का वक्त बिता चुका हूं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर और मेरा एक्सपीरियंस जो था उससे अब होने वाला एंट्रेंस काफ़ी बदल चुका है। अब एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि अब कैसे एग्जाम होगा, अब जो है सिस्टम वो क्या है। और अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो एग्जाम करवाती है और इस सीयूईटी की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें और तैयारी करें तो पढ़ें क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह थी कि आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप ये बताइए कि सिलेबस क्या है, जिससे हमको पता हो कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो बहुत वास्ट, बहुत वाइड जो है इसका सिलेबस है और मैंने कुछ टॉपिक्स में कुछ पॉइंट्स पे उनको इकट्ठा करने की कोशिश की है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। अब आप देखेंगे इसमें काफ़ी कुछ एक साथ शामिल हो गया है। मैं आपको ये जो सिलेबस बता रहा हूँ ये खुद आईएमसी ने रिकमेंड किया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल ये समझिए ना कि इन्होंने आपसे बोला कि आप ये समझिए कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो इन्वायरमेंट है हमारे देश का उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और ये काफ़ी वास्ट हो जाता है। ऐसे में आपको बेसिक पॉलिटिक्स भी आनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स के भी बेसिक्स पता होने चाहिए, प्लस उनसे जुड़ी जो करंट ऑफरिंग्स हैं, करंट चेंजेस हैं वो क्या हो रहे हैं ये भी आपको पता होना ज़रूरी हो जाता है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, मैं हमेशा कहता हूँ इसकी प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ आपके काम आएगी वो है न्यूज़पेपर। आपको पॉलिटिकली क्या चीज़ें हैं वो चल रही हैं, आप लगातार न्यूज़ फॉलो करते रहिए। देखिए कि अभी जो हमारा लेटेस्ट बजट आया था उसमें क्या चीज़ें कम की गई, क्या चीज़ें बढ़ाई गई। ऐसा तो नहीं है कि टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस हुए हों या जीएसटी के जो रेट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस हुए हों। ये सब चीज़ें आप तभी तैयार रख पाएंगे जब आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए मैं इस पर हमेशा ही जोर देता हूँ। तो जो पहला टॉपिक था वो मैंने फिर से क्लियर किया कि वह है जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर जो थोड़ा सा ट्रिकी है प्रिपरेशन के लिहाज से। इनको प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल होता है। वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। यहाँ पर भी ये चीज़ कही गई है पॉलिटिकल एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो ग्लोबली जो चीज़ें हो रही हैं इसमें आपको दो पॉइंटर्स जिन पर गौर करना है। पहला है पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकली कहाँ कहाँ क्या मेजर चेंजेस पूरी दुनिया भर में हुए हैं, और दूसरा इन्होंने बोला है एंटरटेनमेंट रिलेटेड, यानी कि आप तुरंत समझ गए होंगे कौन से अवार्ड्स किसको मिले हैं, ऑस्कर्स में कौन सी मूवी जीती है, कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई थी। ये सारी चीज़ें आपसे इस दूसरे टॉपिक के अंदर पूछी जाएंगी। यानी कि दुनिया भर में क्या हो रहा है आपको दो चीज़ों पर ज़्यादा गौर करना है। सबसे पहले ये कि पॉलिटिकली क्या हो रहा है, किस देश का प्रधानमंत्री कौन है, किस देश का प्रेसिडेंट कौन है, कौन से दो देशों के बीच में तनाव चल रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ क्लैशेस हुए हैं, व्यापार कैसा चल रहा है देशों के बीच में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट वाला जो एस्पेक्ट है, यानी कि किस मूवी को कौन सा अवार्ड मिला। मुझे पता है कि इस बार भी ऑस्कर से जुड़े कुछ सवाल ज़रूर आपको आपके इस क्वेश्चन पेपर में एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, वह है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिकल नहीं है, पॉलिटिकल और एंटरटेनमेंट है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंटर की ओर और वो तीसरा पॉइंटर है अवेयरनेस ऑफ करंट पब्लिक इश्यूज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इसकी प्रिपरेशन आसान है। अगर आप टाइम दें तो आपको पता रहेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। जनरल अवेयरनेस और पब्लिक इश्यूज का मतलब ही यही है कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको इसके बारे में खबर होनी चाहिए। और फिर मैं रिपीट करूंगा, इसकी तैयारी के लिए भी आपको क्या करना है, अखबार पढ़ना है। बहुत आसान है। लेकिन जब मैं कहता हूँ अखबार पढ़ना है तो अखबार के पन्ने नहीं पलटने, उसको पढ़ना है पहले पेज से आखिरी पेज तक। अगर आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आज आपको प्रभावित कर रही हैं, आपके आसपास क्या हो रही हैं और ओवरऑल क्या चल रहा है बेसिकली दुनिया भर में, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद में फिर हम आते हैं चौथे पॉइंटर पे। इसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं तैयारी कैसे करें, विच इज़ इंडियन हिस्ट्री एंड सोशल साइंस। हमारा देश जो है ना उसका इतिहास बहुत वास्ट है। तो हमारा जो इन्होंने बोला कि सामाजिक विज्ञान और हमारी हिस्ट्री, अब हमारी हिस्ट्री जो है वो तो बहुत वास्ट हो गई, हम कैसे प्रिपेयर करें। मैं फिर एक बार आपको रिकॉल करवा दूं, यहाँ पर ना आपसे जनरल अवेयरनेस की बात की जा रही है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। यानी कि मोटा मोटा क्या हुआ, यानी कि बहुत डीप हिस्ट्री में आपको वो नहीं लेकर के जाएंगे, आपसे कुछ हाल फिलहाल की ही चीज़ें पूछी जाएंगी। यानी कि जो आपका इधर वाला एरा है, जब से अंग्रेज हमारे देश में आए थे, उसके आसपास की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपसे महात्मा गांधी जी के बारे में, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। यानी कि बिल्कुल वो जो नया वक्त है ना हमारे भारत के इतिहास का, उससे जुड़े हुए सवाल हो सकते हैं। आपको बहुत इन डेप्थ जो है वो नहीं जाना होगा, वो गुप्तकालीन इतिहास आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लीजिए। इसके अलावा जो सोशल साइंस पार्ट है वो यही है कि भारत के का जो सामाजिक विज्ञान है, भारत का जो समाज है वो किन चीज़ों से प्रभावित होता है, इससे जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू हैं वो क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको गौर करनी है। और इसमें भी मैं फिर कहूँगा कि आपको सोशल साइंसेज पे भी इन डेप्थ नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। और यहीं पर मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ, हमारे देश में जो सिस्टम्स है वो कैसे काम करते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इन सब की भी बेसिक नॉलेज आपको रखनी ही होगी। अगर आपको नहीं है तो पढ़िए, गूगल करिए, यूट्यूब पर और वीडियोस देखिए और पता करिए कि ये जो सिस्टम्स है वो कैसे काम करते हैं। और अब मैं बढ़ रहा हूँ चौथे से पांचवें पॉइंटर की ओर, विच इज क्वाइट ट्रिकी, बट आई विल टेल यू कि इनके लिए प्रिपरेशन आपको इसके लिए कैसे करनी है। ये है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड इट्स एप्लीकेशन इन मीडिया इंडस्ट्री। फिर रिपीट करूं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड इट्स एप्लीकेशन इन मीडिया इंडस्ट्री। अब आपको सुन करके ही आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई करना क्या है, कहना क्या चाहते हो। नहीं, आप फिर एक बार आराम से समझिए। ये बेसिकली आपसे कह रहे हैं वो सारी चीजें जो आपकी कम्युनिकेशन के काम आती हैं, इनका मीडिया इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी यही स्मार्टफोन, रेडियो, टेलीविजन, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह वगैरह, यही सारी चीज़ें हैं। और ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका मीडिया इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मोबाइल जर्नलिज्म एक चीज़ होती है, वो कैसे किया जाता है। अब बेसिकली ये जो चीज़ें आपके आसपास है ना, जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, वो मीडिया इंडस्ट्री में कैसे काम आती हैं, इनसे जुड़ी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ मोजो, तो आपको पता होना चाहिए कि मोजो मीन्स मोबाइल जर्नलिज्म। ये नए ज़माने का जर्नलिज्म है जिसमें लोग केवल मोबाइल की मदद से अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल की मदद से ही एडिटिंग करते हैं और काफ़ी कुछ मोबाइल की मदद से ही किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कैसे काम आ रही हैं, पॉडकास्ट क्या है, ये सारी बेसिक चीज़ें। बहुत आपसे हाई लेवल पे चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि आप अभी एक स्टूडेंट बनने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, है ना। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आईएमसी कोई बिल्कुल बना बनाया तैयार पत्रकार नहीं चाहिए, आप खुद एक स्टूडेंट हैं और ये बात अच्छे से समझी जाती है, ये बात पता है आईएमसी को। इसीलिए आपको केवल बेसिक्स पता होने चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई, ये कैसे मीडिया इंडस्ट्री में काम आती हैं, इससे जुड़े बहुत बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ब्रॉडकास्टिंग किसे कहते हैं, टेलीकास्टिंग किसे कहते हैं, मोजो क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताना होगा, इसलिए आपको बस बेसिक्स इसके बारे में पढ़ने चाहिए। मैं आखिरी टॉपिक पर आ जाता हूँ, विच इज़ मास मीडिया एंड सोसाइटी। अब मास मीडिया और सोसाइटी का जो कनेक्शन है, मीडिया कैसे प्रभावित करता है हमारे समाज को, क्या असर डालता है, किस तरह के बदलाव इसकी वजह से आए हैं और आ सकते हैं, इनसे जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत बेसिक चीज़ें इनसे जुड़ी हुई भी आपको पता होनी चाहिए। ये समाज में कौन सी चीज़ें हैं जो मीडिया को प्रभावित करती हैं, मीडिया कैसे इसके अलग अलग पहलुओं पर असर डालता है, ये सब इस जो लास्ट और 6th टॉपिक था, विच इज़ मास मीडिया एंड सोसाइटी, इससे जुड़ा हुआ है। तो अब मैं एक बार फिर आपको वो 6 जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, मैं उनको एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ और एक बार मैं उनकी लिस्ट भी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो है सबसे पहले जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। दूसरा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल एंड एंटरटेनमेंट। तीसरा, अवेयरनेस ऑफ करंट पब्लिक इश्यूज। चौथा, इंडियन हिस्ट्री एंड सोशल साइंस। पांचवा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड इट्स एप्लीकेशन इन मीडिया इंडस्ट्री। और आखिरी, मास मीडिया एंड सोसाइटी। मैं आ जाता हूं आखिरी पोर्शन पे जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक्स हम पढ़ें, कौन सी बुक्स हैं जो काम आ सकती हैं, और जो सिलेबस है वो कौन सी बुक्स में कवर हो सकता है। मैंने लिस्ट बनाई, मैंने कुछ एक बुक्स जो मेरे जूनियर्स ने पढ़ी हैं, एक दो और फ्रेंड्स ने रिकमेंड करी।
मैंने उनसे पूछा कि एंट्रेंस के लिए क्या बेस्ट रहेगा, कौन से बुक्स मैं सजेस्ट करूँ जो लोग मुझे देखने वाले हैं उनको, और कुछ एक बुक्स के नाम है मेरे पास में, वो मैं आपको बताऊँगा। कई किताबें बहुत महँगी हैं, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा कुछ किताबें बहुत इन डेप्थ हैं, जैसे केवल जे कुमार की मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, आपको नहीं पढ़नी चाहिए, आपको ज़रूरत नहीं है वो बुक खरीदने या फिर पढ़ने की। कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, आइए बताता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं, आपको केवल 3 किताबें बताऊँगा। मेरे पास में करीब 12-13 बुक्स की प्राइमरी लिस्ट मैंने खुद भी बनाई थी, जिसमें से मैंने कई बुक्स कट कर दी, और मेरी जो पर्सनल फ़ेवरेट है, वो है अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्लीट गाइड ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप आई थिंक अमेज़न पर भी ये बुक अवेलेबल होगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे आपको मिल जानी चाहिए। ये अरिहंत पब्लिकेशंस की है कंप्लीट गाइड ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस। ये बहुत महँगी नहीं है, आई थिंक 400-500 के आसपास की किताब है और काम भर की मोटी है। अगर आप सिर्फ़ ये किताब अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से इसकी तैयारी कर लेंगे और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका आराम से निकल जाएगा। दूसरी बुक है, वो है सुभाष सी सोनी की। ये भी सस्ती है और उस मामले में मुझे ठीक लगी, कि हाउ टू क्रैक आईएमसी एग्ज़ामिनेशंस। इसका टाइटल है हाउ टू क्रैक आईएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम। सुभाष सी सोनी की ये बुक है। मैं आपको इसका भी मैं नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा एक और दोस्त था जिसने रिकमेंड करी, मेरी कुछ पर्सनल फ़ेवरेट तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको इसके अलावा भी आप कोई बुक चाह रहे हैं, तो एक शीतल थापर की बुक है, जो है आईएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम नाम से। शीतल थापर की किताब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये 3 किताबें हैं। इसके बावजूद मैं एक बात और कहूँगा कि जो करंट अफेयर्स की आप प्रिपरेशन करें, उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। आप परेशान हो गए होंगे ये सुनते-सुनते कि मैं बार-बार कह रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ें। उसकी वजह ये है कि जब भी ये किताबें प्रिंट होकर के मार्केट में आएँगी ना, उसके बाद भी देश में बहुत कुछ होगा। उसके बाद भी इंटरनेशनली बहुत कुछ होगा, और एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फाइनल पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर सेट होगा ना, वो तुरंत नहीं होने वाला। वो ऐसा नहीं है वो 6 महीने पहले से होकर के रखा हुआ है, और ये किताबें पहले पब्लिश हुई हैं। यानी कि इन किताबों के छपने और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बीच की जो तैयारी है, वो आप कैसे करेंगे? वो आप करेंगे न्यूज़पेपर से। और जो करंट अफेयर है ना, उसकी तैयारी आपको न्यूज़पेपर से बेहतर कोई नहीं करवा सकता। यही वजह है कि मैं बार-बार कहता रहता हूँ कि अखबार पढ़ो, और जब मैं कहता हूँ अखबार पढ़ो, दैट मीन्स अखबार के पन्ने पलटे ही ना जाए, उनको शुरू से शुरू करके आखिरी तक खत्म किया जाए। आप इन किताबों के पन्ने केवल पलटेंगे तो चलेगा, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़िए। मैंने कोई बुक अलग से नहीं खरीदी थी, मैंने सिर्फ़ न्यूज़पेपर फ़ॉलो किए थे और हो गया था मेरा सिलेक्शन। तब तो अलग-अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे। आरटीवी और हिंदी जर्नलिज़्म, मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया था, केवल न्यूज़पेपर पढ़ के। इसलिए मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। अखबार पढ़ेंगे, काम बन जाएगा। आपको ये बुक की ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं, अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक और आपको टिप दे देता हूँ। वो ये है कि आप ईयर बुक आती हैं, या फिर जो प्रतियोगिता दर्पण जैसी किताबें आती हैं ना, जिनमें आपको करंट अफेयर सब एक साथ मिल जाते हैं। आप उनको खरीद लीजिए, उनको पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा ना, कि जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, उनकी लिस्ट, कौन सी फ़िल्म में नॉमिनेट हुई थी, इंटरनेशनली कहाँ पे क्या हो रहा है, किस देश का पीएम कौन है, कहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, किस स्टेट में क्या नया हुआ, ये सब आपको उन बुक्स से मिल जाएगा। यानी कि जो ईयर बुक्स आती हैं, मनोरमा की आती है, 1-2 और आती हैं। इसके अलावा जो प्रतियोगिता दर्पण या इस तरह की जो किताबें हैं, जो मंथली आपको करंट अफेयर्स की जानकारी देती है, जिनमें घटनाक्रम आपको मिल जाता है, आप वो बुक्स भी ले सकते हैं, अगर आप अखबार नहीं पढ़ना चाहते या नहीं पढ़ सकते हैं तो। मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। आई थिंक थोड़ा लंबा भी हो गया वीडियो, बट स्टिल आई हैड टू टेल यू ऑल दिस। और इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ काम की चीज़ें पता चली हैं, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है, तो उसके साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुराफाती पत्रकार का आप सभी को बाय बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।